सोचो एक दिन आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने जा रहे हो। एक नॉर्मल सा प्यारा सा छोटा सा प्लान होता है कि थोड़ी मस्ती करेंगे, थोड़े मज़े करेंगे और उसके बाद रात में सब सो के सुबह उठ के सब अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जब सुबह होती है तो आप खुद को एक घने जंगल के बीचों बीच खून में लिपटा हुआ पाते हो। आपको समझ में भी नहीं आता है कि आपकी ये हालत कैसे हुई, खून कैसे आया आपके शरीर पे। और जब सच सामने आता है तो आपकी रूह कांप जाती है, क्योंकि आपके साथ ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट, टर्न्स और क्वेश्चन से भरी होगी, लेकिन इस कहानी में जो सबसे कॉमन होगा वो होगा हर मोमेंट पे आने वाला डर। एक डर जो कहानी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप अनकंफर्टेबल होते जाओगे। हो सकता है आपको पानी पीने की भी ज़रूरत पड़े, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको मिस मत करना। लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। गाइस, ये जो कहानी है ये एक सच्ची कहानी है, या फिर कहें कि एक रियल केस है जिसे स्लेंडर मैन केस के नाम से जाना जाता है। यहाँ 12 साल की दो लड़कियों ने अपने ही बेस्ट फ्रेंड को 19 बार चाकू मारा। और जानते हो ये क्यों किया? ताकि वो एक मिथिकल डार्क क्रिएचर यानी शैतान को इम्प्रेस कर पाए। लेकिन इस लेवल तक उनका दिमाग कैसे खराब हुआ जानते हो? कहानी शुरू करते हैं। देखो, पुरानी कहानियों के हिसाब से ये जो स्लेंडर मैन होता है ये बहुत ही लंबा, फेसलेस यानी जिसका चेहरा भी नहीं होता, और उसने एक काला सूट पहना होता है। इस तरीके का ये क्रिएचर होता है। ये जो डरावना कैरेक्टर है स्लेंडर मैन का, इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी एक मीम के तौर पे, लेकिन धीरे धीरे ये इंटरनेट पे एक हॉरर कल्चर का पार्ट बन गया और इसने लोगों के दिमाग में इस तरीके से पेनिट्रेट किया कि ये लोगों को काबू करने लगा। स्लेंडर मैन को जानने के बाद जब मैंने इंटरनेट पे और ज़्यादा रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पता है स्लेंडर मैन ये किस तरीके से लोगों पर हावी होता है। ये छोटे बच्चों का पीछा करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है और जंगलों में ले जाकर उनकी बलि दे देता है। पर कुछ लोगों को ये कहानियां लगती हैं, लेकिन है ये सच्ची घटना। और इन्हीं कहानियों को दो लड़कियां पढ़ती हैं जिनका नाम था मॉर्गन एंड एनीसा। ये दोनों ही 12 साल की लड़कियां थी। स्लेंडर मैन की कहानियों को पढ़कर ये बहुत ऑब्सेस्ड थी। ये मानती थी कि जो भी स्लेंडर मैन से रिलेटेड स्टोरीज हैं वो एकदम रियल है, और ये मानती थी कि अगर हम स्लेंडर मैन को इम्प्रेस कर देंगे तो वो पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में कर देगा। अब क्योंकि उन्होंने कहानियां पढ़ी थी तो वो ये जानती थी कि स्लेंडर मैन बच्चों की बलि देता है, तो उन्हें भी स्लेंडर मैन को इम्प्रेस करने के लिए एक बच्चा चाहिए था। इसलिए इस कहानी में वेंटर लेती है पाइथन लूथर, जिसे मॉर्गन एंड एनीसा प्यार से बेला भी कहते थे। वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि तीनों मिलकर मजे करेंगे, और ये प्लान बनता है 30 मई 2014 का, जब बेला का बर्थडे था। उस दिन बर्थडे के बाद मॉर्गन ने उन दोनों को ही यानी बेला को एंड एनीसा को अपने घर में स्लीप ओवर के लिए बुलाया था। होता है ना कि भाई रात में हम एंजॉय करेंगे, फिर सुबह उठ के सब अपने घर चले जाएंगे। बर्थडे के बाद जब मॉर्गन के घर दोनों लोग आए तो अब तीनों मिलके बहुत मजे कर रहे हैं। वो लोग मूवीज देख रहे हैं, पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो लोग कुछ गेम्स भी खेलते हैं और रात में वापस से बारबी की मूवी ऑन कर देते हैं। लड़कियों के लिए आप जानते ही हो बारबी की मूवी कितनी ज्यादा फेवरेट होती है। अब हमारी इस स्टोरी की जो बेला थी उसको कोई शक नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसके साथ जो होने वाला था वो उसका एक डरावना सपना बनने वाला था। जब सुबह हुई तो तीनों प्लान बनाते हैं कि वो पास का जो पार्क है वहां पर जाके खेलेंगे। अब आप भी अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के पास जाओगे तो आप ये थोड़ी सोचोगे कि इनका कोई प्लान होगा, आप तो यही सोचोगे कि हैंग आउट करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो पार्क में जाने के लिए बेला भी अग्री हो जाती है। इसके बाद पार्क में खेलते खेलते वो छुपन छुपाई खेलते हैं, और छुपन छुपाई खेलते खेलते वो उसी पार्क के पास के जंगलों में छुप जाते हैं। बेला जब अपने फ्रेंड्स को पार्क में नहीं ढूंढ पाती है तो जंगल से मॉर्गन चीख मारती है, जिससे बेला को पता चलता है कि वो लोग जंगल के अंदर है। अब बेला बोलते हुए जा रही है कि तुम लोग अंदर कहाँ छुप गए हो, गेम तो हमें पार्क में खेलना था। फिर भी बेला को मजा आ रहा था क्योंकि एट द एंड तो ये गेम ही था और उसके दोस्त थे ये। अब बेला जंगल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही बेला मॉर्गन की पुरानी आवाज के पास पहुंचती थी, मॉर्गन की आवाज अब और पीछे से आ रही थी, मतलब जंगल के और अंदर से। बेला फिर उसके पास पहुंचती, आवाज और पीछे से आती, एंड ऐसे करते करते तीनों ही जंगल के एकदम गहरी जगह पर चले गए। इतनी गहरी जहां से वापस आने में लगभग घंटे लग जाते। मॉर्गन और एनीसा को ये समझ में आ चुका था कि अब सही वक्त है बलिदान देने का। मॉर्गन अपना बैग निकालती है और उसके अंदर से निकलता है एक चाकू। चाकू छोटा था लेकिन काफी धारदार था और डरावना था। एंड इसके बाद मॉर्गन और पीछे नहीं जाती है। बेला आती है, उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम आउट हो गई हो गेम से। लेकिन मॉर्गन बोलती है मैं आउट नहीं हुई हूँ, तुम आउट हुई हो। और ये बोलने के बाद वो उसे चाकू घोंप देती है। उसके बाद कंटिन्यूअसली बेला के शरीर पर बहुत बार चाकू के वार होते हैं। वो अपने चाकू को एनीसा को भी पास करती है और बोलती है कि एनीसा तू भी कर, ताकि स्लेंडरमैन हम दोनों से इम्प्रेस हो। गाइस, आप सोच रहे हो इस वक्त में क्या हो रहा है? दो दोस्त अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मार रहे हैं, वो भी उस कैरेक्टर के लिए जो
पता नहीं शायद एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। उस 12 साल की 2 बच्चियों ने 19 बार चाकू घोंपा उस लड़की में, कभी चेस्ट पे, कभी आर्म्स में, और सबसे डेंजरस, वो हर बार जब चाकू घुसाते थे तो चाकू घुसाने के बाद उसको थोड़ा रोटेट करते थे ताकि उसे और दर्द महसूस हो और स्लेंडर मैन और इम्प्रेस हो। गाइस, मुझे तो ये कहानी अभी तक यहाँ बोल के ही गूज़बम्स आ रहे हैं। आई थिंक आप भी अभी तक अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे, लेकिन कहानी में अब एक ट्विस्ट आने वाला है। पता है सबसे दर्दनाक बात क्या है? जब वो लोग उसे चाकू मार रहे थे ना, तो बेला उनसे भीख मांग रही थी। वो बोल रही थी कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ़ कर दो, मैं सब सही कर दूंगी। बेला इतनी मासूम थी कि वो अपने पुराने मिस्टेक्स की वजह से माफ़ी मांग रही थी। वो सोच रही थी कि पिछली बार मैंने ज़्यादा पिज़्ज़ा खा लिया था इसलिए मुझे चाकू मार रही है। बच्चे कैसे होते हैं, छोटे से होते हैं। लेकिन मॉर्गन और एनिसा, उनके लिए तो ये एक रिचुअल था किसी को इम्प्रेस करने का, इसलिए वो लोग नहीं रुक रहे थे। उनके लिए बेला बेला नहीं, अब एक बलि बन चुकी थी। बेला को चाकू मारने के बाद उन्होंने बेला को उसी जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। वो हेल्प मांग रही थी, बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बच जाऊंगी, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की और धीरे धीरे वो लोग जंगल से बाहर आने लगे। बेला की सिचुएशन अब दयनीय थी। उसके लंग्स फट चुके थे, उसके पेट को चीरा जा चुका था, उसके आर्म्स को पूरे तरीके से कट करने की कोशिश की गई थी, वो भी हड्डियों तक। ऐसा कोई तरीका ही नहीं था जिसके बेसिस पे बेला बच पाए। लेकिन बेला के अंदर जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी, उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग था। उसे एक कच्चा सा रास्ता दिखता है, एक रास्ता जो शहर की तरफ जा रहा था। बेला चल तो नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पैर में भी उन लोगों ने कट्स मारे हुए थे, लेकिन अपने आप को रेंग रेंग कर किसी तरीके से वो 200 मीटर तक घिसटती हुई जाती है। बेला को लग रहा था कि वो ऑब्वियसली अपने शहर तक तो नहीं पहुंच पाएगी और ना उसे किसी की हेल्प मिलेगी। बेला की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, तभी उसे पीछे से एक साइकिल की आवाज़ आती है। एक साइकिल की आवाज़ आती है जिसमें से एक लड़का उतरता है। वो बेला को उठाता है, पीछे बिठाता है और बोलता है, पकड़ के रखना, मैं हॉस्पिटल ले चल रहा हूँ तुम्हें। इसके बाद बेला हॉस्पिटल गई। किसी तरीके से बेला को सेव कर लिया गया और बेला ने जब अपना स्टेटमेंट दिया तो पुलिस ने एनिसा एंड मॉर्गन को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जब पुलिस ने पूछा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, अपनी ही दोस्त के साथ ऐसी दरिंदगी कौन करता है, वो भी इतनी छोटी एज में, उसके बाद मॉर्गन ने जो जवाब दिया वो सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। मॉर्गन बोलती है कि आप नहीं जानते, स्लेंडर मैन बहुत पावरफुल है और वो हमें हमेशा देख रहा था। अगर हम बेला को नहीं मारते तो वो हमारी फैमिलीज को मार देता। इन दोनों की बात से पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि ये लोग कितने ज़्यादा हद तक इस चीज़ को मानते थे कि स्लेंडर मैन होता है, और उससे रिलेटेड सारी ही स्टोरीज को पढ़ के वो अपना माइंड मैप कर चुके थे। पुलिस ने सजा दी कि उन दोनों ही लड़कियों को साइकियाट्रिस्ट से रेगुलर सेशन लेने पड़ेंगे जब तक वो लोग ठीक ना हो जाएं। उसके बाद जब वो सेशंस लेते थे तो उस सेशंस की रिपोर्ट साइकियाट्रिस्ट पुलिस के पास भी लाते थे और रिपोर्ट में साइकियाट्रिस्ट कहते थे कि इंसान का दिमाग बहुत ही मिस्टीरियस होता है। आप जिन चीज़ों को जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा आप उन पर बिलीव करने लगोगे। एंड गाइस, क्योंकि बचपन से ही ये लड़कियां स्लेंडर मैन की सारी स्टोरीज को पढ़ती थी, सारे ही आर्टिकल्स को पढ़ती थी, उसी की वजह से ये अपने दिमाग में एक दुनिया क्रिएट कर चुकी थी। एक दुनिया जिसमें पेड़ में स्लेंडर मैन बसता है, एक दुनिया जिसमें कोई भी लंबा इंसान है तो वो स्लेंडर मैन है और वो उन्हें देख रहा है। और उसे खुश करने के लिए, इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए किसी ना किसी का उन्हें सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा। एंड यही रीज़न है कि उन्होंने अपनी दोस्त बेला का सेक्रीफाइस करने की कोशिश की। गाइस, ये कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन जैसा मैंने बताया ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो इसके बारे में आप जाकर और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो। अब ये कहानी हमें डराती तो है, लेकिन हमें एक सीख भी देकर जाती है। एक सीख जिसमें हमें ये समझ में आता है कि कई बार मॉन्स्टर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है, और कई बार तो मॉन्स्टर होता नहीं है, हम बन जाते हैं मॉन्स्टर। लेकिन इन सारी ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि उन्होंने ये उस चीज़ के लिए किया जो कभी रियल है ही नहीं। यानी स्लेंडर मैन के बारे में जब मैंने बहुत सारी रिसर्च की तो मुझे ऐसा कोई एग्जैक्ट ठोस आर्टिकल नहीं मिला जो मुझे बताए कि ये क्रिएचर यानी ये कैरेक्टर जो है ये असली में कहीं रियल है। इंटरनेट पे इससे रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं वो सारी की सारी फिक्शनल स्टोरीज हैं, और स्लेंडर मैन ने उन्हें मैनिपुलेट किया हो या ना किया हो, उस स्टोरीज ने उनके दिमाग को मैनिपुलेट ज़रूर किया था, जिसकी वजह से उन 2 बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। इनफैक्ट 3 बच्चियों की, क्योंकि बेला को जो स्टिचेस लगे और जो ट्रॉमा हुआ उससे बेला आज तक नहीं निकल पाई है। वेल, आई होप आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये हॉरर स्टोरी है तो थोड़ा डर भी लगा होगा और अनकंफर्टेबल भी हुए होगे, लेकिन यही तो खासियत है हमारे हॉरर स्टोरीज़ की, वो आपको डराती भी हैं लेकिन आपको सिखाती भी हैं, आपको अवेयर भी करती हैं। वेल, आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई और आपके पास सजेशन है या टॉपिक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आपको क्या लगता है, ये स्लेंडर मैन रियल है या फेक? रियल या फेक कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना,
अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं बड़ा विशाल फेसलेस स्लेंडरमैन तो नहीं खड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो।